नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी, जिस प्रकार से आपने जो है हमने कल जाना था कि जो है भगवान शिव का जो विवाह है, कल हमने जो है सती के साथ देखा था और उनके समझाने पर और उनके कहने पर वो किस प्रकार से जो है उनका जो है विवाह उत्पन्न होता है और किस प्रकार जो है हमने कथा पढ़ी थी कि किस प्रकार जो श्री रामचंद्र जी हैं, जब वो वन जो है सीता माँ को ढूंढने के लिए भटक रहे थे, तो किस प्रकार माँ पार्वती जो है वो उनकी परीक्षा लेने के लिए जो है आगे आते हैं। और यह सारी कथा हमने कल एक प्रकार से जानी थी। आगे की कथा आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद जब जो है कि राजा जो है हमने दक्ष की कथा जानी थी, उसके बाद हम लोगों ने कि किस प्रकार राजा दक्ष जो है सभी को जो है यज्ञ में बुलाते हैं, सिर्फ साक्षात भगवान शिव को छोड़कर वे बाकी सबको बुलाते हैं और सिर्फ उन्हें ही नहीं बुलाते हैं। लेकिन जब माँ सती को ये पता चलता है कि उनके पति अर्थात भगवान शिव को वहां पर नहीं बुलाया गया, तो ये सोचकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है और जिस कारण जो है वो अपने पति से आज्ञा लेकर जो है वे अपने पिता के घर जाती हैं, कारण जानने के लिए कि उन्हें जो है क्यों नहीं बुलाया गया। अब यज्ञशाला में शिव का भाग ना देखकर सती के रोषपूर्ण वचन, दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाश से युक्त हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न देखा, उत्तम भाव से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही जल्दी से वो यज्ञशाला के भीतर चली गई। अब सती को आई हुई देखकर उनकी यशस्विनी माता जो है अस्किनी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव ना दिखा सके। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपना माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। जब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया, तब वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है।
अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया जाए? और क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जांच जच रहे हैं। अब जो है सती जो है वो अपने पति के लिए जो है लड़ती है अपने पिता से कि आखिर उनके पति भगवान शिव को साक्षात जो खुद यज्ञ हैं, जिनके बिना यज्ञ भी पूरा नहीं हो सकता, कि उन्होंने भगवान शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? वे अपने पिता से क्या कहती हैं संगत जी? क्या अपनी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई पिताजी, जो आपने मेरे पति और स्वयं भगवान शिव को नहीं बुलाया? अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में ये दोनों कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां पर उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। अब दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई हो क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वो कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत सी कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वह उद्दंड और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया है और अतः सुशिक्षमते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ गई हो तो स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी? यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? तदंतर तीनों लोगों की जननी सती रोषा वेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़ते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात मैं आपके इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा के लिए क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से और मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है? जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करेंगे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात
नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञानंधकार को दूर कर सकते हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी के द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए, वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कार्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्म आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते और भस्म एवं नरमुंडों की माला को धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो भी मुनि और देवता उसके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव के साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति यज्ञ यागादि और निवृत्ति शम दम आदि 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मुनिषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्ण उनके रागी और वैरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी की प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहां के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उनके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदाशिव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में यक्ष और देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। इस प्रकार आगे की कथा है। अब सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग और दक्ष पर आक्रमण और रिभुआओं द्वारा उनका भगाया जाना और देवताओं की चिंता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई सती देवी ने अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र को ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कर्म माठ से भ्रुकुटियों के बीच में ले आई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणार विंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान
भगवान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी, तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में, पृथ्वी तल पर सब और फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय, महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। अहो, ब्रह्मा जी के पुत्र इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता हो गई है। देखो इसे, सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उनके द्वारा ऐसी निर्धारित हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभ ध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु था। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही, इसलिए सारे संसार में उस महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महान कर भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कर रहे थे, उस समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए भागे। यक्ष मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और कहने लगे, हमें धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर यूथपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देव ऋषि कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शास्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथ गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए खड़े हो गए। मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता, असुरा, रक्षासी और वेदिषद इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। प्रभु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक सहस्त्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर, उन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रमथ गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर रिभुओं की जो है सब ओर से ऐसी मार पड़ी, जिससे प्रमथ गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्ति मति इच्छा से हुई। वह सब देखकर ऋषि, इंद्रादि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बार बार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। मुने, इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्म बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। अब आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह सतार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार परायण महामूढ़, ये तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था।
वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। ये तूने क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा पड़ा रहा और इसलिए तुझ पर मोह छा गया। वे सती देवी की सत्पुरुषों की आराध्य देवी हैं अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता और जगत की रक्षा करने वाली जन्म देवी माता है। जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। वे जगन्य माता, जगत की भगवान विष्णु की माता रूप से शोभित होकर होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तप, धर्म और ज्ञान आदि का फल देने वाली है। वे ही शंभु शक्ति महादेवी तथा दुष्टों का हनन करने वाली परमात्मा शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिसकी सदा प्रिय धर्म पत्नी रहती है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग जो है नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी और परमात्मा परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेवक हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त रहते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन दुर्लभ है। शिव की जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा ना करने से अमंगल हो जाता है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेष नाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके आचरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी है। और जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए हैं, वे शिव की प्रिय पत्नी है। और जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और साधन पूजन करते हुए इंद्र आदि लोकपाल अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं, वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे हुआ? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया था और विपत्तियां टूट पड़ी थी, क्योंकि तूने उस भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की थी। कल्याणकारी शंभु का पूजन ना करके भी मैं कल्याण का भागी हो सका हूँ। यह तेरा कैसा गर्व है? वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता दिखाई नहीं देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल गया है, जल जाए और तेरे यज्ञ का नाश हो जाए। जितने तेरे सहायक हैं वे सारे आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए तेरी सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा।
अन्य सभी मुनि और नाग देवता भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का नाश हो जाएगा। और श्री हरे विधाता, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। आगे की कथा है, गुणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह जो है खड़े या बैठे रह गए, मानो उन पर विशेष मोह आ गया। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण जो है नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्विनी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहां यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी की सारी घटना उनसे कह सुनाई। अब गण बोले, महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग ना देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही आंखों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और उसको भय पहुंचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का जो है सामना ना कर सके। प्रभु विश्वंबर, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालो, वह प्राप्त हुए भय से हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देव और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा का सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देव ऋषि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर भी तुम तुरंत वहीं जा पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करते हुए तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तत्काल शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुम शीघ्र ही वह सारा वृतांत कह सुनाओ। यह जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। अब मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देव ऋषि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिव गणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब आने से व्याप्त करके उसी में 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रयागिनी के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे और उन सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए। निश्वास 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए।
तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करने लगे और उन्हीं से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बहुत कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। अब वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्रों को सुख देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? हर मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? शंकर ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर दूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता। और महेश्वर, पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ना पहले कभी हुआ है और ना कभी होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। इसमें कोई जो है शक नहीं है। इसमें शंभु, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह है। शंभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना जो है किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनका आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निस्संदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर आप अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभो, मेरे दाहिने अंग बार बार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी, अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभु, आप शंभु के आधार हैं, जिसके आप सुदृढ़ भक्ति हैं उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्व मंगला के पति भगवान शिव बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गए और उसी को जो है संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। अब महेश्वर ने कहा कि मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित जाओ और उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही की शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। अब दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ को उल्लंघन करके गर्व युक्त जो वहां ठहरे हुए थे और वे जो है उन्हें निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्व युक्त हो वहां ठहरे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हो उन सब को जलाकर भस्म कर डालना। और तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी जो है सादर स्तुति करेंगे तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। वीर वहां दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक
पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से कहकर इस प्रकार चुप हो जाते हैं। अब प्रमथ गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। उसके बाद देवाधिदेव शूली की उपर्युक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले गए। अब भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रमथ गण वीर भद्र के आगे और पीछे चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सब का समान जो है वो रुद्र के समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1 सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था। उनमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, परिता और वैष्णवी, इन सब दुर्गाओं के साथ, इन समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहा, कूष्मांडक, परपट, टटक, ब्रह्म, राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सारे के सारे वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बज उठी और महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रमथ गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देव ऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख और बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी और दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य मंडल चितकबरा दिखने लगा, उस पर हजारों घेरे पड़ गए और जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे और उससे भी बहुत भयानक अपशकुन होने लगा। इसी बीच में वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी क्या बोलती है? ओ दक्ष, आज तेरे जन्म का धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इससे संशय नहीं है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो उठे, कांपने लगे। अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्हें स्वजन वत्सल देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की और उन्हें बहुत सी
बातें कही। इस प्रकार से संगत जी हमने देखा कि किस प्रकार से जो है बदला लेने की भावना से, क्योंकि भगवान शिव का दक्ष ने बहुत भारी अपमान किया था और उस अपमान को जो है बहुत से लोग जो है वहां पर नहीं सहन कर पाए, जिस कारण जो है वो वहां पर अब जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ शिव के गण और बहुत सारे जो है उनके, बहुत सारे जो उनके जो भक्त थे और उनका जो है पूरे के पूरे उनके जो संग रहते थे, सारे के सारे जो है बदला लेने के लिए जो है अब वो दक्ष के वहां पर जाते हैं और वो किस प्रकार से जो है वहां जाकर उनका जो है हर्ष होगा और किस प्रकार से युद्ध किया जाएगा, उस युद्ध का जो ज्ञान है वो हम कर लेंगे। तो आज का जो है संगत जी हम यहीं पर समाप्त करते हैं कि आगे की कथा को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि आगे की जो कथा है वो बहुत ही मतलब डिटेल में पूरा जो है वहां का जो है बताया गया है, जो हम बीच में इसको मैं नहीं रोकना चाहूंगी। तो आगे से एक जो है एक प्रकार से बिल्कुल ही नए सिरे से आरंभ हो रहा है, जो दक्ष के महल पर जो जहां पर यज्ञ चल रहा है वहां पर होता है। तो इसलिए मैं वहां से कंटिन्यू कल ही करूंगी, जिससे 1 घंटे तक वो पूरी की पूरी कथा जो है हमारी समाप्त हो जाएगी। तो आज जो है आप सबसे मैं यहीं पर आज्ञा चाहूंगी और आप सब से और भगवान से सबसे पहले जो है मैं माफी चाहूंगी, उच्चारण के समय जो भी गलती हुई हो प्रभु और हमें उसके लिए क्षमा करे, और भगवान का बहुत बहुत शुक्राना जिसने हमें जो है इस ग्रंथ को पढ़ने का शुभ अवसर प्रदान किया। और 3 बार ओम की चैंटिंग के साथ हम कथा को जो है समाप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।